हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12। तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और जितने भी ज़्यादा हो सके लोग इसको ज्वाइन हो कीजिए। और चैनल को ज्वाइन करने के बाद उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, समझिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि हम आपके लिए और ही अच्छी वीडियो लेके आएँ। और अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं वीडियो में, आपको देखने में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, जो प्रॉब्लम्स हैं अपने शेयर कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी उसका सलूशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है 3 क्यूब्स आर ज्वाइंट एंड टू एंड। ठीक है, 3 क्यूब्स ज्वाइंट एंड टू एंड। तो मैंने यहाँ 2 क्यूब्स को ज्वाइन किया। ठीक है, मैंने क्या किया, 2 क्यूब्स को ज्वाइन किया और एक क्यूब्स को हम यहाँ खुद ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्वाइन करते हैं। यहाँ से ये हो गया और यहाँ से हमने ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और यहाँ से हमने इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और इसके बाद इसमें एक क्यूब और दिखाने के लिए सबसे पहले हम इसको यहाँ लेके आएंगे। यहाँ से ये ज्वाइन कर लिया और यहाँ से ये हो गया। ठीक है, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर लिया और यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर लिया और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, उतना अच्छा नहीं बना जितना फिगर में था। तो कह रहा है 3 क्यूब्स ऑफ ईच साइड। सभी की साइड कितनी है? 5, 5, 5। क्यूब जो होती है उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सारी चीज़ सेम होती हैं। तो कह रहा है आर ज्वाइंट टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आप उस सरफेस एरिया का, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड कीजिए। तो आप देख रहे हो यहाँ इसकी लेंथ है, यहाँ नीचे लिखा हुआ लेंथ कितना हो गया? 15। हाइट कितनी होगी? 5। ब्रेथ कितनी होगी? 5। क्योंकि देखिए सभी चीज़ें जितनी भी लाइनें दिख रही हैं सब 5, 5 ही हैं। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब एक बात और ध्यान में आती है, ऐसा कैसे पता चल गया क्यूबॉइड बन गया? देखिए अब लेंथ अलग है, ब्रेथ और हाइट सेम है, यानी जो क्यूबॉइड होता है उसकी सारी साइड सेम नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ लेंथ सेम नहीं है, ब्रेथ और हाइट सेम है। अब यहाँ लिखेंगे 2LB BH प्लस HL। 2L की वैल्यू 15, B की वैल्यू 5, B की वैल्यू 5, हाइट की वैल्यू 5, हाइट की वैल्यू 5 है और L की वैल्यू 15 है। ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बढ़ते हैं। 2 15 5 जा 75, 5 5 जा 25, देन 75। ठीक है, 2 इनको प्लस करेंगे तो 75 75 150 और उसमें 25 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 175। और अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा आपका अप्रॉक्स 350 सेंटीमीटर में था सारी चीज़ें, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन आ गया, सिलेंडर की बात आ गई। क्या आ गया? सिलेंडर। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था सिलेंडर क्या होता है, उसका रेडियस क्या होता है, हाइट क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए आर गिवन है 7 और हाइट गिवन है 20। फाइंड द कर्व सरफेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ OG लिख दिया है, ऑफ सिलेंडर होगा, ऑफ सिलेंडर। तो आर की वैल्यू है आपके पास, एच की वैल्यू है। आर क्या होता है? रेडियस, एच क्या होता है? हाइट। तो आप यहाँ लिखोगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई RH। 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 20। इसको 7 से कैंसिल किया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 मल्टीप्लाई 20, ये आ जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ टोटल की भी बात हो रही है। क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। तो इसके लिए लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया को शॉर्ट फॉर्म क्या है? TSA ऑफ सिलेंडर। TSA ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर, एक मिनट, 2 पाई आर ब्रैकेट में H प्लस R, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। मैं वॉल्यूम का लिखने लगा था। ठीक है, तो चलिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 20, आर की वैल्यू 7।
अब यहाँ से ये कैंसिल हो रहा, कैंसिल कर दो। 2 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे 44 आएगा, और इसको इसमें प्लस करेंगे तो 27 आएगा। क्लियर होगी बात। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है, इसको करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, इसका यहाँ लिखेंगे 44 मल्टीप्लाई 27, तो आंसर आएगा 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर होगी बात। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इसके बाद ये सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपको रेडियस गिवन है, तो आप लिखोगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या था, 2πRH। 2π की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 14, H की वैल्यू 15, 7 2 14। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 44, 15 का मल्टीप्लाई 2 से किया 30। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर चेक करना है कि कितना आता है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 40, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 एंड 13, 320 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब ऐसे आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना। देखिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आप अपनी फेयर कॉपी में ऐसे भी लिख सकते हो। रेडियस ऑफ सिलेंडर 14 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर 15 सेंटीमीटर, देन कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πR ब्रैकेट में H प्लस R। ठीक है। 22/7। इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लेना सम को सॉल्व करने से पहले। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया है तो बहुत इजी है, नहीं देखा है तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट फील होगा ये क्वेश्चन। ठीक है। 7 2 जा 14। क्लियर होगी बात। 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2, और इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 29। ये हो जाएगा 44, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 58। और 4 को जब 58 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू क्या आएगी इसकी, अप्रॉक्स क्या एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों ही सरफेस एरिया हैं इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर ही लगेगा। अब आगे आपको डायमीटर गिवन है। ठीक है। तो सबसे पहले R निकालोगे। R इक्वल टू होता है D/2, यानी 7/2 आपका आ गया रेडियस। इसके बाद लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH। 2π की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 7/2, हाइट कितना है 12। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 22 मल्टीप्लाई 12। अब ये हो जाएगा आपका 44 44, यानी आ जाएगा 484। 484। एक मिनट, 2πRH 7 से 7 कैंसिल हो गया, हाँ 248। एक मिनट, सॉरी मैंने 44 कर दिया यहाँ पे। 24 एंड 24, तो यह आ जाएगा 264। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर होगी बात। अब ऐसे आपने निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, 2πR ब्रैकेट में H प्लस R। 2π की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 7/2, और यहाँ H की वैल्यू जो है, जो हमारा H है वो हमारा 12 है, और R कितना है 7/2। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना है 22, और ब्रैकेट के अंदर 12 2 जा 24 प्लस 7/2, कुछ इतना आएगा। 2 से इसको कैंसिल किया, आ गया आपका 11, तो आपने लिखना है 11 मल्टीप्लाई 31। 11 मल्टीप्लाई 31, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 341 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अपॉन में 1 लगा लिया। देखिए 12 प्लस 7/2 को सॉल्व कैसे करना है, इसका मतलब इसमें करो तो ये 24 हो जाएगा, 7 1 7/2, और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 31/2। 2 से हमने उसको कैंसिल कर लिया। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर जो आपका ये 11 है, सॉरी 10, क्वेश्चन नंबर 10 करना है। सॉरी यहाँ 10 लिखा हुआ बट ये है 11, नहीं सॉरी 10 ही है, सॉरी 11 ही है।
फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, आपको कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है जिसका सरकमफ्रेंस ऑफ बेस 77 है और ये 12 है। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस 77 है और ये आपका 12 है। ठीक है, क्लियर होगी बात। और आपको इसका सरफेस एरिया फाइंड करना बहुत इजी है। आपने सबसे पहले लिखना है सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, मतलब इसको बोलते हैं 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी गिवन है? 77। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर स्मॉल h इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर। ये तो हो गया। अब इसके बाद लिखेंगे वॉल्यूम सरफेस एरिया CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका? सिलेंडर का। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर मल्टीप्लाई एच यहाँ लिखेंगे क्योंकि 2 पाई आर की वैल्यू सेपरेशन में गिवन है और एच की वैल्यू 12 है। ठीक है, और आंसर आ गया हमारा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। 84 आएगा और ये हो जाएगा, हाँ यस, ये हमारा आ गया। ठीक है, क्लियर होगी बात। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने बताया था आपको पहले ही कि हर एक वीडियो में 4 क्वेश्चन करेंगे। सबसे लास्ट वाले वीडियो में MCQ है, तो इसलिए उसमें 5 क्वेश्चन होंगे। फाइंड द रेडियस ऑफ सिलेंडर हुज कर्व सरफेस एरिया इज, आपको रेडियस फाइंड करना है किसका? सिलेंडर का, जिसका कर्व सरफेस एरिया इतना है और हाइट इतनी है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल 12 सेंटीमीटर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर CSA ऑफ सिलेंडर कितना गिवन है आपको? 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो सिलेंडर होता है वो आपका होता है 2 पाई आर एच और 1056, 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू फाइंड करनी है और एच की वैल्यू 12 गिवन है 1056। यहाँ से आपने क्या करना है, जो आर है इसको एस्टिज रखेंगे। 1056 जो लेफ्ट साइड में, ये नीचे 7 है तो ये ऊपर जाएगा और जो चीज़ें ऊपर हैं वो नीचे आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ से हमने करना है कैंसिल। देखते हैं किसको किससे कैंसिल करने पे बेनिफिट होता है। 1056 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 528। ठीक है, और 528 को अगर आप 22 से डिवाइड करते हो तो आएगा आपका 24। तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 24 × 7/12। अब यहाँ से तो सभी को कटिंग आती है कि सर ये तो 2 हो जाएगा, 7 2 जा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर जो आएगा वो आपका कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 एंड 17 और इस एक्सरसाइज का करेंगे खात्मा और हमारा हो जाएगा, हमारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।